चितरंजन कुमार की चर्चा परिचर्चा यात्रा पहुंची उसरी पंचायत, जनसमस्याओं पर हुआ संवाद। गया 20 जुलाई 2025 मागधी सेना के अध्यक्ष एवं वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के नेतृत्व में चर्चा परिचर्चा यात्रा का आयोजन मानपुर प्रखंड के उसरी पंचायत में किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना एवं स्थानीय जनता से सीधा संवाद स्थापित करना था। यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे शेखाबिगहा गांव से हुई और यह क्रमशः उसरी, बसी बिगहा, मनोहर चक, भागलपुर, बेलदरी, डुमरी, जहाना, केमुचिक, हुराही, पंडाबिगहा, नौधरिया होते हुए सोगरा गांव तक पहुंची। इस जनसंवाद के दौरान श्री चितरंजन कुमार ने प्रत्येक गांव में आमजन, खासकर युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा एवं रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा, जनता की पीड़ा और उनकी अपेक्षाओं को समझे बिना कोई भी राजनीति सार्थक नहीं हो सकती। ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि परिवर्तन की भूमिका है, जिसे संवाद और सहभागिता के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी समस्याएं खुलकर रखी। कई स्थानों पर लोगों ने स्थानीय स्तर पर हो रही उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाया, जिस पर चिंटू भैया ने संबंधित विभागों तक आवाज पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर मागधी सेना के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। तारीख में क्या है कि अभी बारिश का मौसम है और किसानों को लेकर के हम लोग देखते हैं तो हम लोग वर्षा पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। हमारे के यहाँ जो पहले ग्रामीण नहरें थी वो बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गई है और सिंचाई की जो समस्या है हमारे के यहाँ किसानों को लेकर के वो बरसात मन भगवान भरोसे होती है। सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है तो किसानों की सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि सरकार के एक बड़े पदाधिकारी ने क्या कहा कि किसान इस समय फुर्सत में है, जबकि आप जानते हैं कि किसान को इस समय फुर्सत होती नहीं है और वो अपराधी हो गए। किसानों को अपराधी बताया जा रहा है इस सरकार के अंतर्गत। एडीजीपी का ये बयान आया था, हाँ, किसान जो है कि फुर्सत में रहते हैं तो ज्यादा मगर होता है। हाँ, तो किसान का ये अभी नया रोजगार क्या किसानों ने अब क्या नया रोजगार तो शुरू किया है। ये बताता है कि किस तरीके की मानसिकता की सरकार है। एडीजी जैसे उच्च पदों पे बैठे हुए पदाधिकारी इस तरीके का बयान देते हैं। ये हम किसान जो है, हर आदमी यहाँ किसान का बेटा है, किसान है तो देश है। देश में जो हमारे महान जनता है उनका पेट भरने का काम किसान ही करते हैं। किसान जीवन देते हैं, जीवन दायिनी है, ना कि जीवन लेने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र में जो है सब्जियों की अधिक उत्पादकता होती है, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है बैंक कम अंतर में, इसी कारण सब्जियों का मोल भाव बहुत कम रह जाता है। देखिए हमारे किसान के यहाँ क्या है, कोल्ड स्टोरेज, मिनी कोल्ड स्टोरेज जो जिसमें सब्जियां, आलू के तो कोल्ड स्टोरेज पहले होते थे, प्याज का होता है, लेकिन मिनी कोल्ड स्टोरेज होते हैं जिसमें सब्जियों को रखा जाता है, ताज़ा फलों को रखा जाता है। उस तरीके का कोई भी हमारी वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। तो हमें जब मौका मिलेगा तो मिनी कोल्ड स्टोरेज पंचायत स्तर पर खोलने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि किसान अपने सब्जियों के उत्पादन को रख सकें और उसका मुनाफा बेहतर तरीके से कमा सके। इससे क्या होगा कि उनके जीवन यापन में समृद्धि आएगी, उनका परिवार खुशहाल होगा। गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या-क्या समस्या सुनने को मिली? गाँव में जाते हैं तो युवाओं से मिलते हैं तो युवाओं को सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आज भी आपने देखा कि पीछे सरकार ने, हमारी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो 24 से 26 बनने जा रहे थे तो उन्होंने द्वार खोल दिया। बिहार के जो दरवाज़ा था वो बाहर के लोगों की भर्तियाँ काफ़ी हो गई है। हमारा के यहाँ जो 35% महिलाओं की आरक्षण की बात की जा रही थी तो बाहर की, अभी हम सभी स्कूलों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बाहर के महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक आए हुए हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक, हमारे युवा बेरोजगार हैं और दूसरे राज्यों के युवा आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही विषम परिस्थिति है हमारे युवाओं के लिए। और हमारे युवा दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जहाँ भाषा के आधार पर पीटा जा रहा है। और आप देखिए कि जिस सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे चरमा पंचायत के अंतर्गत एक व्यक्ति की लाश रात कल शाम को आई है जो महाराष्ट्र हिंदी बोलने के कारण मारे गए। तो इस तरीके का व्यवधान हो रहा है, जबकि बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, लेकिन सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है हमारे। और हमको परदेसी और प्रवासी बोला जाता है। यह सरकार की नाकामी को उजागर करता है। अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराया जा रहा है, ऐसे में उसका किस नजरिए से देखते हैं? नहीं देखो, बैठा बनिया क्या करे। और चुनाव आयोग को तो, चुनाव आयोग जो आज की तारीख में
भोज के हमारे के यहाँ एक कहावत है, भोज के आगे कोहड़ा। अभी हमारे के यहाँ चुनाव है, 25 सितंबर को पिछली बार आचार संहिता लग गया था, आज जून के 20 तारीख में है, मतलब मुश्किल से गिनती के दिन बचे हैं। पूरे प्रदेश में मतदाताओं का पुनरीक्षण के काम के अवसर पर हमारे के यहाँ प्रवास, हम लोग प्रवास बाहर करते हैं रोजगार के चक्कर में। हमारे जो बाहर लोग चले गए हैं वो कैसे बनाएंगे? अल्टीमेटली ये सोशल मीडिया के थ्रू कहते हैं कि ऐप है, वो है। हमारी बिहार की जनता आज भी शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ी है। वो है, उनका एक एजेंडा है जिसमें हमारे को परेशान करने का एजेंडा है। जो पिछले लोकसभा में मत दिया, उसके पहले विधानसभा में दिया, मुखिया में मत देता है और कई वर्षों से मत देता आ रहा है। आज उनको भी साबित करना पड़ रहा है कि हम ही वोटर हैं, हमारा हमारा अधिकार है, मतदान करने का अधिकार हमारा है, जो कि कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। अभी बजीरगंज विधानसभा में जो वर्तमान एमएलए हैं, उनका कहना है कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और काफी कुछ विकास हो रहा है यहाँ पे। आप उसको किस नजरिए से देखते, क्योंकि आप हर काम जा रहे हैं, तो आपको क्या ये दिखाई दे रहा है विकास हुआ या नहीं? नहीं, मैं तो इस क्षेत्र में घूमता हूँ तो सड़क का जाल जो बिछा हुआ था उसको भी देखते हैं कि आज के तारीख में उसमें रिपेयरिंग तक नहीं हुई। पिछले 5 साल पूरा होने को आया, लेकिन सरकार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो करता होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि 5 वर्षों तक कालीकरण सड़क को बिल्कुल ही रिपेयर करता रहे, गड्ढा भी रहे तो उसको करने का कार्य किया जाए। लेकिन अभी तो कई जगह सड़कें ऐसी है जहां अभी थोड़ा सा बारिश हुआ है तो आप देखेंगे कि उस पर कीचड़ ही कीचड़ है। ये सड़कों का जाल ये क्या बिछाएंगे? इनको तो हमने देखा है कि ये नाली का उद्घाटन कर किए चलते हैं, गली में पीसीसी दे दिया किसी को 50 फीट, उसका उद्घाटन करते चलते। इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में कभी कोई किसी इंडस्ट्री की बात तो नहीं की, रोजगार की बात तो नहीं की, पलायन पर तो कभी नहीं बोला। तो आपके आने से क्या कुछ बदलाव होगा? नहीं, देखिए, हमारा हमारा सीधा उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं बाहर जा कर के पलायन कर रहे हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जैसे हमारे के यहाँ एरू स्टील प्लांट, आप जानते हैं कि 2009 से वो अधिकृत है जमीन, लेकिन उस एरू स्टील प्लांट का कुछ नहीं हुआ। अभी सीमेंट फैक्ट्री के बारे में सुना था कि सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन अधिकृत हुई है, तो क्या वो चालू हो गया? नहीं हुआ। बस ऐसा ही। निश्चित रूप से हमारे वजीरगंज विधानसभा में आप देखिएगा, खास करके मानपुर प्रखंड में तो अपराध काफी बढ़ा हुआ है। नित्य दिन अपराध की घटनाएं हो रही है और आज की तारीख में वजीरगंज विधानसभा जो सुरक्षित और समृद्ध होना चाहिए था, नहीं है। आप देखेंगे मानपुर का जाम आज तक कोढ़ बना हुआ है वजीरगंज विधानसभा के लिए, मानपुर के वासियों के लिए। इस तरीके से जाल ये क्या बिछाएंगे? ये खुद ही अभी तो कुछ देर पहले